मुझे पता है आप अपने लाइफ में बहुत ही एम्बिशियस हो। आप बड़े बड़े सपनों को देखते हो। आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो। आप फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हो, बॉडी को बिल्ड करना चाहते हो, हमेशा हेल्दी रहना चाहते हो और अच्छे से पढ़ाई करने के साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्रैक करना चाहते हो। जल्दी गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हो, जल्दी लाइफ में सेटल होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, जल्दी शादी करना चाहते हो। आप बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सिर्फ चाहते जा रहे हो। आप बड़े बड़े सपने तो देख रहे हो लेकिन आपसे कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपसे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप एम्बिशियस हो लेकिन साथ में आप लेजी हो। आपके अंदर बड़े बड़े गोल्स है, सपने हैं, आप उनको अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, आप आलसी हो। आलसी होने के वजह से आप हर एक चीज को प्रोक्रास्टिनेट करते हो। ये अब नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, कल किया तो क्या होने वाला है, कल करूंगा, एक हफ्ते के बाद करूंगा, एक महीने के बाद करूंगा, अगले साल करूंगा। इस तरह से आप हर एक चीज को प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हो। इसलिए आपके सारे सपने अधूरे रह चुके हैं। सपने सपने बन के ही सड़ रहे हैं। आपसे कुछ नहीं हो रहा है। यदि आप इस ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। 2-3 साल पहले आप भी सोचे थे कि मैं भी एक YouTube चैनल को क्रिएट करूंगा, वीडियोस को डालूंगा, YouTube से अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। आपने भी कभी सोचा था कि मैं भी एक कविता को लिखूंगा, एक किताब को लिखूंगा। आपने भी कभी सोचा था कि मैं भी फॉरेन ट्रिप को जाऊंगा, लेकिन क्या करें, अभी तक आपने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। आप भी सोचा था कि मैं भी कार लूंगा, लेकिन क्या करें, अभी तक आपने ड्राइविंग ही नहीं सीखा है। इस तरह से आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। हर बार नया साल आता ही है। नया साल आने के बाद आप भी करते हो कि इस साल मैं अच्छे से काम करूंगा, सारे सपनों को पूरा करूंगा। इसके लिए आप न्यू ईयर गोल्स को बनाते हो, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बनाते हो, लेकिन साल के अंत में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ कैलेंडर बदल जाता है। आपकी जिंदगी वैसे के वैसे ही रह जाती है। आप एक ट्रैप में फंसे हो। वो ट्रैप है कि प्रोक्रास्टिनेशन का ट्रैप। जब तक आप इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर नहीं आते हैं ना, तब तक आपके सपने सपने बन के ही सड़ते रहते हैं। यदि आप अपने सारे सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आना चाहिए। ये प्रोक्रास्टिनेशन है ना, इनर्शिया की तरह है। जड़त्व कहते हैं इसको, इनर्शिया की तरह है। आपने सुना होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहता है कि टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू स्टे इन अ रेस्टिंग पोजीशन और कंटिन्यू इन अ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये इनर्शिया लॉ ये कहता है कि एक वस्तु जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है ना, तब तक ऐसे ही रेस्टिंग पोजीशन में ही रहता है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है ना, वो उसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इधर एक सिंपल पेंडुलम है। अब ये रेस्टिंग पोजीशन में है। जब तक हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं ना, तब तक ये ऐसे ही रेस्टिंग पोजीशन पर ही रहता है। जब हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं ना, इस तरह से एक बार खींच के छोड़ देते हैं ना, ये इधर मूवमेंट करने लगता है, इधर से उधर जाता है, ऐसे आना जाना करने लगता है। ऐसा एक यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। एक बार ये यूनिफॉर्म मोशन में आ गया तो जब तक इसे और एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसे रोकते नहीं है ना, तब तक ये मूवमेंट होता ही रहता है। हम भी इसी तरह से है।
हमारे लाइफ में कुछ भी नया हो नहीं रहा है, तो काम नहीं हो रहा है, तो हमारे सपने सपने ही बन के रहे हैं, तो हम भी एक तरह के इनर्शिया बन चुके हैं। हमारा बॉडी इनर्शिया बन चुका है। काम करने का समय पे हम मोबाइल पर टाइम पास करते रहते हैं, नहीं तो सोते रहते हैं, डेड बॉडी की तरह पड़े रहते हैं। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना है तो मान लीजिए कि जब आप मोबाइल में रील्स देखते बैठते रहते हैं ना, लड़कियां नाचते रहते हैं, उनको देखते बैठे होते हो, आप सोचे होते हो कि 5 मिनट देखूंगा, लेकिन आप 5 घंटे के ऊपर ऐसे ही देखते बैठे होते हो, आपको पता ही नहीं रहता। जब आपके घर में आपके मम्मी आके एक लात मार के आपको उठाती नहीं है ना, तब तक आप देखते ही रहते हो। सुबह भी ऐसा ही होता रहता है, रात में आप सोए होते हो और जब तक आपके घर वाले आपको लात मार के गाली दे के उठाते नहीं है ना, तब तक आप सोए रहते हो। ये इनर्शिया है। आप इसे मूवमेंट में लाना चाहते हैं, तो थोड़ा बदलना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है। आप भी एक इनर्शिया हो, फिर आपके सारे सपने अचीव होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मूवमेंट में लाना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है तो इस इनर्शिया को खत्म करना ही पड़ेगा। और इस प्रोक्रेस्टिनेशन या इनर्शिया को खत्म करने के लिए 2 टेक्निक्स है, बहुत ही आसान टेक्निक्स है। अब मैं आपको बताता हूं, जस्ट फॉलो देम। टेक्निक नंबर 1, टेक द स्मॉलेस्ट स्टेप फर्स्ट। ये स्टेप क्या कहता है कि किसी भी काम को शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही चैलेंजिंग भी होता है। आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो पहले शुरू करना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं करूंगा करूंगा करूंगा, वो ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन कभी शुरू ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई किए बिना ही हार जाते हैं इसकी वजह से। यदि आप शुरुआत में बहुत बड़े टारगेट लेते हैं तो आपका मन उसके साथ रिलेट नहीं कर पाता, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, डर जाते हो और उस काम को छोड़ देते हो। इसलिए आपको शुरुआत में क्या करना है कि स्मॉलेस्ट स्टेप लेना है, बहुत ही छोटी छोटी कदमों को रखना है, छोटा एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको इस किताब को पढ़ना है। ये चालुक्य डायनेस्टी के इतिहास का किताब है, बादामी ऐहोळे पट्टदकल के ऊपर ये किताब है, ये बड़ा किताब है। आप सोचते हैं कि मैं इस किताब को 1 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, ऐसा आप सोचते हैं तो आपसे कभी भी ये किताब नहीं पढ़ा जा सकता, आप पढ़ते ही नहीं हो। लेकिन इसी जगह पर आप आज मैं सिर्फ इस किताब से सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा, ऐसा सोचते हैं तो आप इसे आसानी से 5 पेज पढ़ सकते हैं। हमारा इधर गोल क्या है कि एक किताब भी रेस्टिंग पोजीशन पढ़ा है, आप भी सोफे के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन पढ़े हो, इधर इस तरह से पढ़े हो। हमको क्या करना है, थोड़ा फोर्स लगाना है और इसको एक मोशन में लाना है, राइट। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स को लेना पड़ेगा। पूरा किताब पढ़ूंगा ऐसा सोचने के बजाय सिर्फ मैं 5 पन्नों को पढ़ूंगा और उसी दिन पढ़ देते हो आप। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स को लेना है। यदि आप पहले दिन ही आज मैं सुबह उठ के 10 किलोमीटर भागूंगा ऐसे सोचते हैं तो क्या होता है, आप कभी सुबह उठोगे ही नहीं और भागोगे ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आज मैं सिर्फ एक 500 मीटर दौड़ूंगा ऐसा सोचना है। वेट लॉस करते वक्त भी, वेट गेन करते वक्त भी, पैसे कमाते वक्त भी, पढ़ाई करते वक्त भी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, उन सारे चीज़ों में ऐसे ही सोचना है। आपका टारगेट कितना भी बड़ा होने दो, उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ना, उसको पहला करना है, उसको करना शुरू कर देना है। आपको करोड़ों कमाना है तो भी उसको स्मॉलेस्ट पोर्शन में डिवाइड करो। इस हफ्ते मुझे सिर्फ 10,000 कमाना है। आपको वेट लॉस करना है ना, 10 साल में 10 केजी करना है तो भी मुझे इस महीने सिर्फ 1 केजी कम करना है। इस तरह से पहले छोटे छोटे एक्शंस को लेना है, छोटे छोटे कदमों को रख के इस इनर्शिया को ब्रेक करके रेस्टिंग पोजीशन से थोड़ा इनफॉर्म मोशन में लाना है। और ऐसे करने से आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होता जाता है, आप काम करने लगते हो और आपके सारे सपने सच होने लगते हैं। ये हो गया स्ट्रैटेजी नंबर 1। अब स्ट्रैटेजी नंबर 2 देखेंगे, 2 मिनट रूल। ये 2 मिनट रूल ये कहता है कि जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं रहता है ना, जस्ट उसे 2 मिनट के लिए कर दीजिए। करने का मन नहीं है तो भी कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको अपने इस रूम को क्लीन करना है, करने का मन ही नहीं है। लड़कियां तो अपने सारे रूम को अच्छे से रखती है, लेकिन लड़के रखते नहीं है। कौन करेगा भाई, इसके लिए 3-4 घंटे लगेगा ऐसा लगता है।
ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है कि हेडफोन को लगाना है, म्यूजिक को लगाना है और बोलना है कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इस रूम को साफ करूंगा। ऐसे करके साफ करना शुरू कर देना है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप इस पूरा रूम का सफाई कर देते हो। आप सोचे होते हो कि सिर्फ मैं 2 मिनट रूम को साफ करूंगा, लेकिन आप इनर्शिया से हट के इनफॉर्म मोशंस में आए होते हो। तब क्या होता है कि आप ऐसे ही रूम को क्लीन करते जाते हो, रूम क्लीन होता है, उसके बाद पूरा घर ही साफ हो जाता है। आप सिर्फ 2 मिनट करूंगा बोले होते हो खुद को, लेकिन अंत में क्या होता है कि आप 2 घंटे पूरा काम करके पूरे रूम की सफाई करने के साथ साथ घर के सफाई भी किए होते हो। ये होता है इनर्शिया का पावर या फोर्स का पावर, मतलब उसको ब्रेक करके एक बार यूनिफॉर्म मोशन में आ गए तो ऐसे ही होता है। इसी तरह से जब आपको सुबह रनिंग करने का, वॉकिंग करने का, साइकिलिंग करने का, एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता रहता है ना, तब क्या करना है कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए रनिंग करूंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही वॉकिंग करूंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए जॉगिंग करूंगा, सिर्फ 2 मिनट ही साइकिलिंग करूंगा। ऐसा करना है और उसको करना शुरू कर देना है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आधा घंटा हो चुका होता है। आप सोचे होते हो कि 2 मिनट करूंगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। आप एक बार मोशन में आ गए तो ऐसे ही 20 मिनट चले होते हो, 20 मिनट रनिंग किए होते हो, 20 मिनट एक्सरसाइज किए होते हो, ऐसा ही चलता है। इसी तरह से जब आपका काम करने का मन नहीं रहता है, पढ़ाई करने का मन नहीं रहता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम को करने का मन नहीं रहता है ना, तब क्या बोलना है कि सिर्फ 2 मिनट करूंगा, राइट। 2 मिनट करूंगा बोल के शुरू करना है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप पूरा काम को खत्म किए होते हो। यदि आप इन 2 टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप इस इनर्शियल प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करके काम करते हो अच्छे से और आपके सारे सपने सच हो जाते हैं। दोस्तों, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज नाउ। एक पेड़ को लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है कि 20 साल पहले, और दूसरे अच्छा टाइम होता है कि अब। यदि आप भी अपने समय को अच्छे से मैनेज करके अपने सारे ड्रीम्स को, गोल्स को अचीव करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो रिच होना चाहते हैं, तो आप अभी www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।